पेनी हेलो। गुड गर्ल, गुड गर्ल। ये भी गुड बॉय है, ये तो हमारा गुड बॉय है। पेनू। हाँ, तू काटती है लोगों को। तू बहुत खतरनाक है। और शक्ल देखो। नो। ओ माय गॉड। यहाँ देखो हेयर फॉल। हेयर फॉल हो रहा है बाबू। हेयर फॉल हो रहा है। ये देखो उसके बाल, पूरे में बाल ही बाल, सफ़ेद बाल। बस अभी नींद में ही है हमारा पैनी तो। और आज पता नहीं क्यों मुझे भी नींद आ रही है। आज मौसम ही कुछ ऐसा हो रखा है। मेरे देश की धरती, देखो उसमें छेद है। आज का मौसम देखो आप, नो धूप एट ऑल, जस्ट क्लाउडी। ये हमारे मेहमान हैं। और देखो यहाँ पर ये येलो कलर के फ्लावर्स। अब इन फ्लावर्स का सीज़न आ चुका है, सो इन्हें बोलते हैं कनेर का फूल, एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि ये एक पॉइजनस फ्लावर है। फ्लावर मतलब ट्री, पॉइजनस ट्री है। इसकी जो पत्तियाँ होती है वो भी जहरीली होती है, लेकिन आयुर्वेदा में इनका काफ़ी यूज़ होता है। ये मेडिसिन का काम करती है, लेकिन साथ ही साथ ये जहरीली भी है। सो इनको बच्चों से दूर ही रखना चाहिए। हमारे भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं। ये मेरी कल की जूती निकल रखी है बाहर। अब ये मैं वॉश करूँगी। देखो इतनी मुश्किल से तो मैं अपने कपड़े धोती हूँ, फिर उनको मैं संभाल कर रखती हूँ। इतने टाइम लग जाता है मुझे ये सब करने में। और फिर हमें इनविटेशन आता है, और फिर मुझे कपड़े निकालने पड़ते हैं, अपना सारा सामान झाम ताम निकालना पड़ता है। फिर वापस से वही कपड़ा धो और उसको फिर पैक करके अंदर रखो। तो चलो मैं देखती हूँ मम्मी ने लंच में क्या बनाया है। हाँ बस। आज अपने लंच में बना है सांबर एंड राइस। सो मैंने आज का वेदर चेक किया, तो आज का दिन ऐसे ही रहने वाला है। नो धूप, ओनली क्लाउड्स। कल मैंने आपको पूरा सीन दिखाया नहीं था, तो अभी मैं मस्त खेत में चल रही हूँ। एंड ये ढेर देखो, ये हमारा भूसा है। कल मैं घर आ गई थी, और फिर उसके बाद इन्होंने लंच किया। बुआ के कुत्ते भौंक रहे हैं मेरी आवाज़ सुनकर। सो ये देखो, ये रहा भूसे का ढेर। तो अभी एक दिन ये जो भूसा है यहाँ से अपने गौशाला उधर शिफ्ट होगा। तो जो यहाँ भूसे का रूम है, शायद मैंने आपको भूसे वाला रूम भी नहीं दिखाया, तो उस रूम में भूसे को स्टोर किया जाता है। और फिर ये भूसा काम आता है, लाइक पराली जैसे काम आती है खाने पीने के। व्यू देखो यहाँ से, पहाड़, सुंदर सुंदर पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़। पैनू, पैनी मटकू। मैं तो डर ही गई थी ये खूबसूरत चेहरा देखकर। कहानी, कहानी। अच्छा विंडो खोल दो। अब देखो फेस दिख रहा है, खूबसूरत चेहरा दिख रहा है काली का। काली कहाँ गई? अरे इधर आ गई हो। क्यूटी पाई। ओके, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी हो रही है?
हाँ, क्या परेशानी हो रही है? बहुत सर चढ़ा दिया तूने अपनी बच्ची को, मार खाएगी ना। हाँ, अरे भूसा रूम मैं बताना भूल गई। देखो ये पराली है, जैसे जब धान होते हैं तो पराली निकलती है, और ये तो इनका हरा हरा घास है। भूसा रूम में दिखाती हूँ मैं कहाँ है। लाइट लाइट ही नहीं है। ये रहा भूसा। ये जो भूसा होता है ना, ये हरे घास में मिलाया जाता है। तो ये रहा भूसा रूम। चलते हैं यहाँ से, लाइट ही नहीं है, बताओ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस बल्ब। देखो कितनी सारी दरांती रखी है घास काटने के लिए। मेरी ये इतना शोर मचा रही है ना, मेरी मम्मी उड़ जाएगी अभी और डंडे मेरे पड़ेंगे फिर कि तू यहाँ क्या कर रही है। और एक और चीज़, ये देखो बाल्टी भर के फिर से कपड़े हो गए मेरे पास धोने को। अब जब फुर्सत मिलेगी तो मैं धोऊंगी। और हाँ, एक और चीज़, ये देखो मेरा ब्लैंकेट, ये मैंने वॉश किया अच्छा खासा, लेकिन ये मुझसे उठा ही नहीं क्योंकि ये इतना हैवी हो गया था पानी डालने के बाद कि ये एक अकेले बंदे के बस का है ही नहीं। तो जिस दिन 2 बंदे होंगे फ्री, उस दिन मैं उठा दूँगी। जिस दिन मुझे एक हेल्पिंग हैंड मिल जाएगा, उस दिन वो कंबल भी उठ जाएगा। लेकिन बस बात इतनी है कि इसको फिर से वॉश करना पड़ेगा। तो देखो कल गेहूँ निकल रहे थे और फिर एक बंदा आके यहाँ इन्हें ढेर कर रहा था। सो अब ये इसके आगे क्या प्रोसेस होगा वो मैं आपको बता दूँगी, लेकिन शायद इनको धूप सुखाते या क्या करते हैं पता नहीं, मुझे भी ठीक से मालूम नहीं। क्या हुआ? नहीं, अरे तुम कपड़े गंदे कर रही हो और तुम्हारे तो हेयर फॉल हो रहा है। ओह, नींद आ रही है और मैं पता नहीं क्यों थक चुकी हूँ, जैसे कि मैंने काम किया हो। मैंने तो कुछ कल काम किया भी नहीं, फिर भी मैं थक चुकी हूँ, शायद कपड़ों की वजह से। ये देखो ये कपड़े तो ये भर रखे हैं, अभी तो और कपड़े हैं। और ये वो कपड़े हैं जो मुझे फिट आया करते थे और अब टाइट आते हैं, या तो बिल्कुल ही नहीं आते हैं या टाइट आते हैं। सो मैं आपको ये पहन के दिखाती हूँ। मैंने सोचा मैं दिखा दूँ कितना मैंने प्रोग्रेस की है अपनी लाइफ में इन कुछ सालों में। प्रोग्रेस बाय गेनिंग किलोज़ ऑफ वेट। मैं आपको दिखाती हूँ ये पहन के कि कैसा लग रहा है, और फिर मैं अपनी पुरानी पिक्चर भी दिखाऊंगी कि ये पहले कैसा दिखता था। सो लेट्स डू इट। तो सबसे पहले है ये, आप ये टॉप देखो, इसका स्लीव्स देखो कितना टाइट हो रहा है, इसका यहाँ से ये पूरा टाइट है, और लुक देखो कितना गंदा आ रहा है। और पहले की पिक्चर आप देखोगे तो बहुत फ़र्क दिखेगा मुझ में और टॉप में, दोनों में। अब आप ये वाला देखो, ये पूरा जो आर्म साइड है और टाइट देखो, ये ऐसा टाइट नहीं होता है। ये वाला देखो आप, ये इतना अजीब लग रहा है, ये भी लूज़ हुआ करता था और ये लूज़ में ही अच्छा लगता है, लेकिन अब ये देखो ऐसा टाइट हो चुका है, गर्ली। लेकिन अब ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, मतलब मुझ पे अच्छी नहीं लग रही है। ड्रेस तो अभी भी अच्छी है। सो नेक्स्ट इज़ दिस वन, ये भी एक टॉप है जो कि लूज़ आना चाहिए, लेकिन ये कहीं से भी लूज़ नहीं है, एकदम फिट हो रखा है। आर्म्स देखो टाइट, पहले ही बिल्कुल अच्छा आता था, लेकिन अब नेक्स्ट ये देखो, बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा लाइक कोरियन वाइब जो देता है ना आउटफिट, वो है, लेकिन ये अब घुसने का नाम नहीं ले रहा है। मैं क्या करूँ, अब ये नहीं आएगा, आ नहीं रहा है।
एंड नेक्स्ट इज़ टू डू। टाइट तो यहाँ से भी है चेस्ट एरिया से, बट मुझे लग रहा है मैंने ऐसे, बॉडी तो बनी है मेरी अच्छी खासी, पहलवान टाइप्स। अभी तो मैंने फिर भी कम किया है, अदरवाइज़ मेरी उन्नति तो कुछ इस कदर हुई थी। एंड मे बी बिकॉज ऑफ माई लाइफस्टाइल, जो भी लाइफस्टाइल थी या हेल्थ इश्यूज़, और पहले से तो कम हुआ है। पहले तो ये इतना भी नहीं घुसता था, ये कुछ भी इतना भी नहीं घुसता था, अभी हुआ है, थोड़ा बहुत कंट्रोल में आया है। बट आई हैव टू गेट बैक इनटू दीज आउटफिट्स। ये सब मुझे पसंद थे और मैंने काफ़ी पैसा जोड़ जोड़ के ख़रीदा है, और अभी तो इतने आउटफिट्स मेरे पड़े हुए हैं जो मैं पहन नहीं पाती, और ये बाहर पहन के मैं जाती भी नहीं हूँ क्योंकि ये अभी आ नहीं रहे हैं ठीक से, और ये अच्छे लग भी नहीं रहे हैं मुझ पे। और मैं बस आपको दिखा रही हूँ कि देखो मैं कैसी थी और कैसी हो गई हूँ। और अभी तो इतने प्यारे प्यारे आउटफिट्स हैं मेरे पास, और वो मैं कैसे कब पहनूंगी मैं। ये आउटफिट थोड़ा ठीक है क्योंकि ये स्ट्रेचेबल है, इसलिए ये ईज़िली फिट हो रहा है, अदरवाइज़ पहले से तो टाइट है। हाथ देखो मेरे, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, कपड़ा स्ट्रेचेबल है ना इसलिए घुस गया ये, अदरवाइज़ पेड़ देखो। मैं रोज़ वर्कआउट करती हूँ, रोज़। अभी तो इतना सारा है, देखो फिर से मेरा कपड़ा फैल गया, और अभी तो इतने कपड़े हैं कि ये तो घुसते भी नहीं। अच्छा ये पहन के दिखाती हूँ, ये भी मुझे बहुत पसंद था। ये पैंट देखो आप, ये जो पैंट है एक टाइम पे मस्त आती थी, पैंट नहीं प्लाजो पैंट, और ये काफ़ी लूज़ होती है, लेकिन आप देखो ये थाई से एकदम ऐसे फिटेड वाली लग रही है जैसे बेल बॉटम हो, और ये मुझे पसंद थी, इतनी पसंद थी, मतलब है अभी भी, और ये कपड़ा वैसी का वैसी है। और मैं आपको क्या क्या दिखाऊं, मतलब कपड़े तो बहुत है कपड़े, मतलब अच्छा खासा अगर मैं बेच दूँ ना इनको तो अच्छा खासा पैसा कमाऊंगी, मोटा पैसा। अभी ये समेटना भी पड़ेगा, इधर कुछ तो नीचे भी गिर गया। सो अभी देखो मैंने ये सारा पैकअप किया और रूम में रख दिया है। सो मैं ये कहना चाहती हूँ, मतलब जब चीज़ें मुझे याद आती है तो मैं बोल देती हूँ। बात ये है कि यस, मैं कुछ बोलने वाली थी लेकिन मैं भूल गई। हाँ, तो ये जो है, जो चेंजेस आए हैं, जो आपने देखा कितना ह्यूज डिफरेंस, ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने धीरे करके गेन किया हो वेट, ये बस कुछ ही विद इन कुछ मंथ्स, एंड फ्रॉम मीडियम आई वॉज एक्सल, डबल एक्सल। सो क्या होता है कि हमारी बॉडी हमें हिंट देना स्टार्ट कर देती है, सिग्नल्स देना स्टार्ट कर देती है, बट वी निगलेक्ट, जैसे कि मैंने किया। देखो हमारा मटकू, देखो मैंने फ्रेश पानी भी इसमें रखा है, एकदम साफ़ सुथरा, कलर्स भी हैं, फाइल भी है, लेकिन मन नहीं है, न जाने क्यों। आई एम फीलिंग स्लीपी। तो गाइज आज तो मैं कपड़े पहन के थक गई हूँ, और कल शायद मैं खाना खा के थक गई हूँ पार्टी का। सो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम कल मिलें, और कल मैं कुछ मस्त सा पेंट करने वाली हूँ, देखते हैं कल क्या होता है नया करने को, सीखने को। सो वी विल मीट टुमारो, बाय बाय।